गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। अफजाल अंसारी के बयान पर छिड़ी बहस तो बीएसपी प्रत्याशी ने दे दिया विवादित बयान। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर गाजीपुर की सपा सांसद अफजाल अंसारी के विवादित बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीते शुक्रवार को कुंभ में गांजा को लेकर दिए विवादित बयान पर कोतवाली में मुकदमा के बाद बीएसपी प्रत्याशी उमेश सिंह ने जहां अफजाल अंसारी को नसीहत दी है, वहीं अल्पसंख्यकों को लेकर विवादित बयान भी दे डाला। सर गाजीपुर के प्रेस भवन में प्रेस वार्ता क्या उद्देश्य, क्या बताएंगे? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव के बीते लगभग 3 महीने हो गए। गाजीपुर जिले में जो एक समस्या पिछले 4 दशक से थी, जातीय और धार्मिक उन्माद के बलों पे चुनाव के पहले भी कार्य होते थे, चुनाव के बाद भी उसी सहारे से आगे बढ़ने की कोशिश होती है। आज भी जनता के बुनियादी मुद्दे जस के तस हैं। विश्वविद्यालय बनाने की बात सभी दलों ने, सभी प्रत्याशियों ने यहां की थी, सभी मौन है। बंद पड़ी मिलों के उद्धार के लिए, जर्जर सड़कों के निर्माण के लिए जो एक प्रयास होना चाहिए था, पिछली बार 5 साल तक जो हमारे वर्तमान सांसद थे वो चुप रहे। इस बात की इस चुनाव में जोरदार चर्चा रही और इस बार मुखर हुए हैं तो फिर अपने वही पुराने अंदाज पे जातीय और धार्मिक उन्माद को लेकर अभी उन्होंने बड़ा अनर्गल बयान दिया है। हमारे मठ और मठाधीशों को लेके, महंतों को लेके, धार्मिक भावनाओं को, जो हिंदुओं के, जो कि एक बड़ी मात्रा में उनको हिंदुओं का वोट मिला है। अभी वो देवालय शिवालय घूम रहे थे तो हम लोगों ने सोचा शायद बुत परस्ती स्वीकार कर रहे हैं, शायद बड़ा दिल दिखाएंगे, लेकिन वो कुछ खोज रहे थे। वहां इस जिले में, यहाँ के मंदिरों में खोजी निगाह से, षड्यंत्र करने के दृष्टि से वो घुसे। ऐसे लोगों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। भाई, भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म, जिसमें वो पैदा हुआ उसी धर्म का है, वह धर्म मानने न मानने की तो आजादी है, लेकिन दूसरे धर्म की निंदा, दूसरे धर्म की आलोचना, ये सांप्रदायिकता है और संविधान में इसे स्पेशली रोका गया है। तो जो ये सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं सांसद महोदय, अगर ये सूफी संत बन गए, समाज सुधारक बन गए, तो अपने समुदाय में जरा देख लें। जहां धार्मिक प्रतिबंध होने के बावजूद, धार्मिक और सामाजिक दोनों तरह से प्रतिबंध होने के बावजूद 80% अल्पसंख्यक नशा में डूबे हुए हैं। कुछ दारू, शराब, सिगरेट ये सब चीजें पीते हैं, तस्करी भी करते हैं, और कुछ जो अभी धर्म के दबाव में हैं वो नशीली दवाओं और सिरप के सहारे चल रहे हैं। पूरे देश में आप उठा के देख लीजिए, शाम के 6 बजे से 8:30 बजे तक अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं और बच्चे दवाओं की दुकान पे कतार में मिलेंगे। तुम क्यों प्रतिबंध लगाए हो? तुम भी फ्री कर दो। आपको जो सुधार करना है अपने धर्म में करिए, दूसरे के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है, उन्माद फैलाना है, और इसी अतिवादी रुख के कारण हिंदुओं में भी बहुसंख्यक अतिवाद से लोग प्रेरित हो रहे हैं, और ये दोनों रास्ते ठीक नहीं है।
तो तथागत बुद्ध के बताए रास्ते पे मध्यम मार्ग पकड़ के चलने पे ही भारतवर्ष की उन्नति संभव है। अखिलेश यादव ने बयान दिया मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होगा, और जाद अंसारी ने उसी पर रिएक्शन दिया कि योगी बाबा जो है प्रधानी लायक नहीं है। उसके बाद तमाम तरह के उनके ऑडियो वायरल हुए थे ना, इससे इत्तेफाक रखते हैं। देखिए, अब ये सब विषय हमारे बोलने के लिए नहीं है। योगी बाबा का भी अपना कई बार विधानसभा, लोकसभा, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री लगातार चुनाव हारे नहीं जीतते ही आ रहे हैं। तो ये कहना, अन्य विषयों पे उनकी निंदा चर्चा की जा सकती है, उनके कार्यों की निंदा की जा सकती है। जिस तरह से उन्होंने 69,000 भर्ती मामले में जिस तरह से उन्होंने शिक्षा मित्रों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिस तरह से पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ उनकी भर्तियां होती रही हैं, ये सब उनके विवादित कार्य हैं और उन्होंने निर्णय के प्रति ईमानदारी दिखाई नहीं है। लेकिन अब ये कोई कहे कि प्रधानी लायक नहीं है, तो ये किसी का मानसिक दिवालियापन हो सकता है। अभी जो व्यक्ति चुनाव जीतता आ रहा है उसे कैसे कहेंगे कि आप प्रधानी नहीं लड़ सकते हैं? 5 बार सांसद रहे, विधायक रहे, मुख्यमंत्री 2 बार से हैं, कैसे कह सकते? कभी कोई चुनाव हारे नहीं। क्या क्राइटेरिया है प्रधान की और सांसद की? क्या क्राइटेरिया है? और भाईजान की एक कह लीजिए तो बड़बोलापन है, कुछ भी बोल देते हैं। जिस दल में है उसकी मुखिया की पत्नी को भी तो कह रहे थे कि लोंडे जोगीरा बोलेंगे। इनमें क्षमता क्या है? इन कैसे सांसद बन गई? उन्हीं के साथ चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अफजल अंसारी ने जो पिछले दिन बयान दिया था उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए? देखिए, उस पे वो माफी मांगे न माने, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। FIR में विधिवत जांच करके उस पे अभी कई संगीन धाराएं लगनी है। वो तो एक अभी खाना पूर्ति उसको हम कहेंगे। विधिवत जांच करके धाराएं और बढ़ेंगी और बढ़नी चाहिए। जो उन्होंने बयान दिया है वो नितांत निंदनीय है और ऐसे किसी जिम्मेदार पद पे बैठे व्यक्ति का बयान होना नहीं चाहिए। तो संसद में है, इससे संसद की गरिमा तार तार हुई है। आप संसद में ओथ लेते हो और उस ओथ के खिलाफ कार्य करते हो, गैर संवैधानिक कार्य करते हो, तो ये सब मामला गंभीर है। उस पर पुलिस हमारे समझ से, अगर पुलिस कम में सिमट गई तो मैं हूं अभी उसको बढ़ाने के लिए। जब पुलिस का काम समाप्त होगा तब मेरा काम शुरू होगा। इस मामले को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आगे देखेंगे इसमें क्या किया जा सकता है। क्या मनोदशा रही होगी ये सब बात करने के पीछे? देखिए, हमें लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देख के बाई इलेक्शन को भी वो लोग मान रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है और विधानसभा में फिर वो जातीय और धार्मिक उन्माद फैला करके चुनाव लड़ने की, भाई उनका काम तो कुछ रहा नहीं है। और केवल व्यंग्यबाजी, केवल व्यंग बोलना, कोई सार्थक सदन में चर्चा नहीं, किसी इशू पे बहस नहीं, कोई सवाल उठाना नहीं, तो आप और संसद के बाहर निकल के संसदीय गरिमा के खिलाफ काम करना, ये सब क्या बता सकते हैं हम कि क्या मानसिकता रही होगी? पब्लिक समझ जाएगी। एक सवाल ये था कि तिरुपति बालाजी मंदिर के जो लड्डू में घी का विवाद है, अफजल अंसारी कह रहे हैं कि एनिमल फैट तो देसी घी में आएगा ही आएगा। तो उन्होंने एक व्याख्या की, उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो लड्डू मैंने खाया है, वो स्वादिष्ट और शुद्ध है, सिर्फ गुजरात का ठेका, गुजरात में वो ठेका चला जाए इसलिए। देखिए, कुछ पारखी होते हैं खा के स्वाद परखने वाले, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि वो साइंटिस्ट नहीं है। और जो मान्य तथ्यों के आधार पे जो उसका विश्लेषण हो